हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा पार्टनरशिप का एक बहुत ही बेहतरीन सेशन डिस्कस करेंगे, साझेदारी का, जो पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि इसमें कैसे कैसे कह रहा है। पार्ट 1 हमने देखा, हमने उसको सीखा, और पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन पक्का आना है एग्जाम में, ये भी तय हो चुका है। आज पार्ट 2 को लेकर चलते हैं आपके साथ और देखते हैं कि आप पार्ट 2 में क्या क्या सीखते हैं, है ना। ये देखते हैं हम। सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, काफ़ी विद्यार्थियों ने इसका ठीक आंसर किया। जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसमें कैसे कैसे कहना चाह रहा है, ध्यान से आप देखेंगे। और सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या क्या भावनाएं हैं। जल्दी से देखेंगे, आप मेरे साथ चलेंगे बढ़िया से। ठीक है, जल्दी से देखेंगे इसमें क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से आप समझना। देखिए, यहां पर कह रहा है एक्स और वाई ने एक व्यवसाय शुरू किया। एक्स ने 8,000 रुपये का निवेश किया और वाई ने 10,000 रुपये का निवेश किया। 6 महीने के बाद जेड भी 6,000 रुपये के निवेश के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो गया। 6 महीने के बाद यदि 3 वर्ष में 9660 रुपये का लाभ होता है तो जेड का कितना हिस्सा है, ये आपसे पूछा गया कि जेड का हिस्सा कितना होगा, ये आपको बताना था। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का ये था कि यहाँ पर ये 3 साल है, 3 वर्ष है, क्योंकि अक्सर हम जल्दबाजी में क्या कर जाते हैं, ये 3 तो देखते ही नहीं है, हम इसको सीधा इंप्लीमेंट कर देते हैं 1 साल पर, फिर गलत हो जाता है, फिर हम देखते हैं, फिर इतना टाइम नहीं बचता। इसलिए रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी। अब देखेंगे 1 साल में कितने महीने, 12, तो 3 साल में कितने महीने, 36, यही होगा। भाई साहब, एक्स ने कितने रुपए लगाए, 8,000 रुपये लगाए। और अगर मैं 1,000 रुपये को तो क्या करता हूँ, के ही लिख देता हूँ ताकि और आसान हो जाए, 8K हो जाएगा। और वाई की बात करता हूँ तो 10,000 रुपये लगाए तो 10K हो जाएगा। जेड की बात करता हूँ तो 6,000 रुपये लगाए तो 6K हो जाएगा, ये हो गया। और अब देखना, यहाँ पर ये 3 साल के लिए लगाए हैं इन्होंने। अगर x ने 3 साल के लिए लगाए तो 12 36 हो जाएगा। अगर y ने भी 3 साल के लिए लगाए तो 36 हो जाएगा। पर z ने क्या किया है, 6 महीने के बाद लगाए हैं इतने रुपए। तो भाई साहब, इसका पैसा कितने समय तक लगा रहा, 30 महीने तक लगा रहा। z का पैसा 30 महीने तक लगा रहा, है ना। ये वाली बात थी इसमें, और कुछ नहीं थी। फिर मुझे यहां पर पता चला कि के सब आपस में कट जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाई साहब, किसका पैसा कितने समय के लिए लगा, उसी हिसाब से हम क्या तय करते हैं, उसके प्रॉफिट को तय करते हैं। हमें पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, मनी इनटू टाइम, समय गुना में पैसा, पैसा गुना में समय, ये बात है। अब आप इसको देखेंगे, ये कितने कितने पर कट रहा है, इसको काट लेते हैं। 4 पर कट रहा है, 4 दूनी 8, 9 चौके 36, एक बार 2 से इसको काट देते हैं, एक बार इसको काट देते हैं, ऐसे कट जाएगा। फिर देखो 3 पर कट रहा है, 3 तिया 9, ठीक है। और यहां पर देखते हैं 12, और देखो और किसी पर कट रहा है, नहीं, और तो 3 पर फिर से कट रहा है। 3 पर अगर हम काटें, 3 5 15, 3 चौके 12, तो अनुपात क्या आ जाएगा, 8 10 तो यहाँ पड़ा ही है, और यहाँ पर एक 5 पड़ा है। 8 10 और 5, ये क्या हो जाएगा, इसका रेशो हो जाएगा 8 10 और 5। अब रुपए कितने थे, 9660 थे, और हमें जेड का हिस्सा बताना था। तो जेड का हिस्सा क्या हो जाएगा, 5 गुना में 9660 गुना में 5 बटा में 18, और 5 कितना हुआ, 23 हुआ। आप इसको काटेंगे कितने पर कट रहा है, ठीक है। ये अगर हम काटें तो ये 3 पर जा रहा है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 4 पर देखता हूँ, 4 तिया 12, 92, 4 पर जा रहा है, 4 तिया 12, 92 आया, और यहाँ पर आया 46, तो ये आया 2 20, ये होगा 0 0, 4 5 20 और 1 21, 21। इसका क्या है, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2100 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 2100 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आप लोगों में से मोस्टली लोगों ने कर दिया था, और ये आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी में, ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में।
सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे, इसको देखिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से देखना जल्दी से। 21,000 नहीं 2100, 21,000 नहीं 2100। अब इसको देखेंगे। ए और बी ने संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, तिगुना है। ए का निवेश क्या है, ए और बी की बात कर रहा है। ए का निवेश क्या है, बी के निवेश का 3 गुना है, पैसा। ये क्या है, पैसा है। आगे देखना, और उसकी निवेश की अवधि मतलब समय, मतलब टाइम, अवधि क्या है, बी के निवेश की अवधि की दुगनी है, जब दुगनी थी। मतलब अगर बी ने 1 पैसा लगाया, 1 साल के लिए लगाया, तो ए ने 2 साल के लिए लगाया, सिंपल सी बात। फिर हमसे क्या कह रहा है, अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिल रहे हैं तो उनका कुल लाभ बताइए। अब मुझे ये बात देख ही लेनी है यहाँ पर। 3 दूनी 6 और 1, ये क्या हो गया, लाभ हो गया ए और बी का। मुझे ये पता चल गया ये लाभ हो गया। ये मुझे पता चला कि बी का लाभ 1 है तो ए का लाभ 6 है। 1 किसके बराबर हुआ, 1 बराबर होगा 4,000 के। तो इनका जोड़ किसके बराबर होगा, जोड़ी तो पूछा है हमसे, 7 7 चौका 28, 28,000 के। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जिनका भी आंसर आ रहा है 24,000। भाई साहब बहुत महंगे वाला चालान कट रहा है, मान जाओ। इसने ये नहीं पूछा कि बी का लाभ क्या है, इसने ये पूछा है कि कुल लाभ क्या है। बावले क्वेश्चन पढ़ ले ध्यान से, मान जा, निकालो डंडा। हैं जिनका भी 24,000 आ रहा है, भाई साहब पूरा क्वेश्चन करके भी आपने नाश मार दिया इस क्वेश्चन का। और इतना आसान क्वेश्चन उसने पूछा, पूरा क्वेश्चन करने के बावजूद लास्ट में क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ने के कारण आप क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। फिर घर आके कहेंगे मेरा तो बहुत अच्छा पेपर हुआ, अब की बार तो सिलेक्शन 101%, अभिनंदन सर, मज़ा आ गया। पर जब क्वेश्चन को ध्यान से मैं करवाऊंगा यहाँ पर कि एग्जाम एनालिसिस चलेंगे, तब आप कहेंगे अच्छा अरे इसमें ये पूछा था, अरे मैं तो ये निकाल आया यार, इसमें ये पूछा था मैं तो ये निकाल आया यार। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी बहुत भारी। अब देखना आगे इस क्वेश्चन में, देखिए इसमें कैसे कह रहे हैं, ध्यान से आप देखना। इसको देखेंगे, इसको देखेंगे आप। किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 रुपये में आरंभ किया। किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। यदि लाभ 1410 रुपये हो तो किरण को कितना लाभ मिलेगा, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना था, जल्दी से देखेंगे आप। ध्यान से देखना, यहां पर बात हो रही है किरण की, संयोग की, और दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, किशोर की। इनकी बात हो रही है। इसमें आपको सबसे पहले लास्ट वाले बंदे को पकड़ना है। हम उसके पैसे को एक्स मानेंगे। ध्यान से देखना मैं कैसे कह रहा हूं। किरण ने किससे ज्यादा लगाए, संयोग से। संयोग ने किससे ज्यादा लगाए, किशोर से। तो मतलब हमें सबसे पहले किशोर के पैसे को मानना होगा। अगर मानते हैं कि किशोर ने रुपए लगाए एक्स, तो भाई साहब संयोग ने कितने लगाए, 300 रुपये अधिक लगाए, तो x प्लस में 300 हो जाएगा। और किशोर ने कितने लगाए, अगर मैं सॉरी किरण ने कितने लगाए, 500 रुपये अधिक लगाए, किससे, संयोग से। तो इसमें 500 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस में 800 हो जाएगा। यही होगा। सबसे पहले हमने किशोर के पैसे को माना x, तो संयोग के पैसे हो जाएंगे x प्लस में 300 और किरण के पैसे हो जाएंगे x प्लस में, इसमें 500 जोड़ेंगे, x प्लस में 800। समझे। ये सबने मिलकर कितने रुपए लगाए, 4700। इन सबको जोड़ देंगे, 3x प्लस में 1100 इज इक्वल टू 4700 का। तो 3x किसके बराबर आएगा, 3600 के बराबर। तो x किसके बराबर आएगा, 1200 के बराबर। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि लाभ 1410 रुपये हो तो किरण को कितना लाभ मिलेगा, ये आपसे पूछा गया था।
अगर हमें ये पता चल जाए कि किरण ने पैसा कितना लगाया है और इन सब के पैसे का अनुपात पता चल जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट का अनुपात क्या है। हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। भाई साहब यहां पर हमने रखा किरण के पैसे हो गए 1200 और 800 2000, और अपना संयोग के पैसे हो गए 1500, और इसी तरह से किशोर के पैसे तो 1200 हो ही गए। इनको काटो, ये सब उड़ गया। और देखो कुछ बचा, और किसी पर जा सकता है नहीं। कितना पैसा था, टोटल लाभ कितना था, 1410 था। किसका पूछा है, हमसे किरण का पूछा है। ये सब अनुपात में हमें निकालना आता है 20 बटा में 5 और 2 7 और 47, और ये कितने पर जाएगा 30 पर, और ये बराबर किसके आएगा 600 के। 600 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर ऐड क्यों कर रहे हैं। एक विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से समझो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन खुद कह रहा है ऐड करने के लिए। क्वेश्चन ने कहा है कि किरण, संयोग और किशोर स्टार्टेड ए बिजनेस विद ₹4700, 4700 रुपये लगाकर एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको ऐड कर लिया। 100 मानकर नहीं कर सकते इसको, 100 मानकर कैसे कर लेंगे बावले, जब उसने पैसे दे रखे हैं। क्लियर, सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं कि कैसे कैसे होगा। आगे देखना आप और देखेंगे। क्यों भैया आज क्या हुआ, आज दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है, इसको लेकर आओ यार सिरे उस पर। अब देखो एक बात को और समझना, देखो प्रॉफिट किसके बराबर होता है। प्रॉफिट होता है मनी इंटू टाइम। प्रॉफिट किसके बराबर होता है, मनी इंटू टाइम, पैसा गुना में समय, इसके बराबर होता है। कि आपको लाभ कितना होगा ये किस पर डिपेंड करता है, आपको लाभ कितना होगा ये किस पर डिपेंड करता है, पैसा गुना में समय पर डिपेंड करता है। अगर आपको प्रॉफिट दे रखा हो, अगर आपको प्रॉफिट दे रखा हो P1/P2 दे रखा हो, और आपको मनी का भी अनुपात दे रखा हो M1/M2, क्या आप समय का अनुपात निकाल सकते हैं। बिल्कुल। कैसे, अगर मैं प्रॉफिट को मनी से भाग कर दूं, अगर मैं प्रॉफिट के नीचे मनी लिख दूं तो ये टाइम के बराबर ही तो होगा। यही काम हम यहां पर कर सकते हैं, यही चीज को हम यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। अगर प्रॉफिट का अनुपात दे रखा है और मनी का अनुपात, पैसे का अनुपात दे रखा है, तो टाइम का अनुपात क्या होगा, टाइम का अनुपात होगा P1/M1 P2/M2, यही होगा। और इसी पैटर्न पर हम खेलने वाले हैं। अब अगर इसी तरह से यहां पर ही आपको प्रॉफिट का अनुपात दे दे और टाइम का अनुपात दे दे, तो क्या आप पैसे का अनुपात निकाल सकते हैं। बिल्कुल। कैसे, आप प्रॉफिट को टाइम से भाग कर देंगे, आप प्रॉफिट को क्या करेंगे, टाइम से भाग कर देंगे, तो बात बन जाएगी। इस तरह से ये वाली बात बनेगी, ठीक है। और इस तरह से आप चीज को समझेंगे, ठीक है। अब इसको देखेंगे आप अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप समझना और बढ़िया तरीके से चीज़ों को करना। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आरआरबी जेईई 2019 में पूछे गए हैं, इसको देखेंगे ध्यान से। वाह भाई वाह, इसको देखेंगे। पी एक व्यवसाय में 3500 रुपये का निवेश करता है और 5 महीने के बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उससे जुड़ता है। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है, तो आपको यहां पर किसका पूछा है, क्यू का निवेश बताइए। क्यू का निवेश ज्ञात करो। यहां पर ऐसे कर लेना, फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू, क्योंकि पी का तो दे ही रखा है इन्वेस्टमेंट। अब देखना, अब ये कैसे कैसे कहेगा, ध्यान से आप देखना। बहुत सही। यहां पर ये कह रहा है कि पी और क्यू की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि जो क्यू का प्रॉफिट है वो 50% ज्यादा है पी से। मतलब
50% ज्यादा का मतलब क्या होगा? 50/100, 1/2। पी और क्यू की बात कर रहा है, समझे? ये कह रहा है कि जो क्यू का प्रॉफिट है वो क्या है? 50% ज्यादा है पी से। अगर पी 2 रुपए लगाता है तो क्यू 3 लगाएगा, यही होगा, ये सॉरी कमाएगा, ये प्रॉफिट है। ये क्या है? प्रॉफिट है। आगे कह रहा है और ये 5 महीने के बाद जुड़ रहा है क्यू, और भाई साहब दोनों में यहां पर टाइम कुछ मेंशन नहीं है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो आपको अंडरस्टूड है जब टाइम कभी भी मेंशन ना हो तो 1 साल ही होगा, ये अंडरस्टूड है, इसमें घबराना नहीं। ये कह रहा है कि व्यापार शुरू होने के 5 महीने के बाद क्यू कुछ पैसे के साथ इन्वेस्टमेंट करता है। तो मतलब पी ने तो 12 महीने के लिए निवेश किया, जो क्यू है वो 5 महीने बाद आया, मतलब 12 महीने के 5 महीने बाद आएगा, तो क्यू का पैसा कितने टाइम तक चला? 7 महीने तक। जिस बंदे का पैसा जितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट रहेगा हमें उससे मतलब है ना। अगी ये बंदा आया कितने समय बाद था? 5 महीने बाद आया था, परंतु इसका पैसा रहा कितने टाइम तक? 7 महीने तक। तो 7 से भाग कर देंगे, ये गया 6 पर और ये 7, 6:6 तो 7:18 यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है? इसका अनुपात आ रहा है किसका? प्रॉफिट तो ये था और भाग कर रहे हैं टाइम से, तो किसका? मनी का, इन्वेस्टमेंट का रेशो आ रहा है। 7 किसके बराबर दे रखा है? 3500 के। और आपको किसका मान पूछ रहा है? 18 का मान पूछ रहा है। तो 3500 किससे भाग होगा? 7 से गुना होगा 18 से। कितने पर जा रहा है? 500 पर। 18 5 90, 9000 इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। 9000 इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखना। 12 महीने था, 5 महीने बाद आया, तो पैसा कितने टाइम तक लगा रहा? 7 महीने तक लगा रहा। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। कई विद्यार्थी यहां पर 3/5 गलती से कर सकते हैं। वो एक बात को बिल्कुल दिमाग में जचा के रखें कि यहां पर ये नहीं कह रहा कि कौन कितने महीने बाद आया, यहां पर ऐसा कह रहा है कि भाई साहब इसका पैसा कितने टाइम तक लगा रहा। मेन बात ये है, बस, और कुछ नहीं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखना, और सीखोगे कुछ। इसको देखेंगे आप, इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से समझना। वाह भाई वाह। कह रहा लगता है हमारा तरीका सबसे अलग है, जो 700 आ रहा था। जैसे होता नहीं था, एग्जाम देकर बाहर निकलते थे, पूछते थे भैया तुम्हारा कितना आंसर आया? बोला यार मेरा आया 2। बोला तुम्हारा क्या आंसर है? हम तो चुप ही कर जाते थे। नहीं, मान लो किसी और ने पूछा तुम्हारा कितना आया, 30, दूसरा बोलता था मेरा आया यार 2.5, और कोई हमसे पूछता था तुम्हारा क्या आंसर है, मैं तो चुप ही करके चुप हो बिल्कुल। बोला क्या होगा, तू घबरा। मैं कहा मेरा आंसर ही 100 आ रहा था यार, तुम्हारे तो आसपास ही नहीं हूं मैं, तो मैं क्या ही बोलूं तुम्हें। अब इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है देखेंगे। किसी व्यापार में ए 10,000 रुपये 9 महीने के लिए निवेश करता है तथा बी 18,000 रुपये कुछ समय के लिए निवेश करता है। यदि ए तथा बी का लाभ समान है, मतलब बराबर है, 1:1 है, तब बी ने कितने समय के लिए पूंजी निवेश की, ये आपसे बोला गया। मुझे पता चल रहा है कि प्रॉफिट का रेशो क्या है ए और बी का। सबसे इंपॉर्टेंट बात 1:1 है, यही होगा। और फिर ए का पैसा भी पता है मुझे। अगर मैं प्रॉफिट को पैसे से भाग कर दूंगा, अगर मैं प्रॉफिट को पैसे से भाग कर दूंगा तो मेरे पास यहां पर क्या आएगा? टाइम का अनुपात आ जाएगा, समय का अनुपात आ जाएगा, तो 9:5 आ जाएगा, यही होगा। और मुझे पता है कि ए 9 महीने के लिए निवेश कर रहा है, तो 9 किसके बराबर? 9 मंथ के बराबर। 9 किसके बराबर? 9 मंथ के बराबर। तो बी का पूछा था, बी ने कितने महीने के लिए निवेश किया? 5 किसके बराबर? 5 महीने के बराबर। ऑप्शन बी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। आगे बढ़ते और देखना, और आगे अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं, ध्यान से देखना। इसको देखेंगे आप, इसमें क्या क्या है, इसको ध्यान से समझें।
इसका आंसर करेंगे सब जल्दी से। आज यार ना सेशन को आप लोग शेयर कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा इतना धीमी चाल कैसे पड़ गई है आपकी। लाइक मैं देख पा रहा हूँ इतने कम, शेयर करने में पीछे हट गए हैं। जब से एप्लीकेशन स्टेटस आया है मैंने तो सोचा था आप जोश से भर जाएंगे कि 21 तारीख से एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है, आप धीमे पड़ते जा रहे हो यार। अब इसको देखेंगे, ए और बी कोई साझे कार्य है 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर कर रहे हैं। 8 महीने के बाद ए अपने को इस कार्य से हटा लेता है। यदि उन्होंने 5:9 के अनुपात में लाभ पाया तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीने तक लगाई रखी, ये आपसे पूछा गया। लाभ क्या है, प्रॉफिट का अनुपात क्या है, 5:9 है, किसका, ए और बी का। फिर आगे क्या कह रहा है, और इन्होंने पूंजी लगाकर रखी मतलब इन्वेस्टमेंट करे रखी, कितने टाइम तक, 5/6 तक। तो ये बराबर किसकी होगा, है ना, लाभ को पूंजी से भाग कर रहे हैं तो ये समय के बराबर होगा। लाभ को पूंजी से भाग कर रहे हैं तो ये समय के बराबर होगा। भाई साहब ये कटेगा 5 और ये, फिर ये जाएगा 3×9 और 2, तो समय क्या हो गया, 2:3 हो गया। समय क्या हो गया, 2:3 हो गया। 2 किसके बराबर दे रखा है, 8 के बराबर है। और आपको बी ने अपनी पूंजी कितने महीने तक लगा कर रखा, 3 का मान पूछा था, 8/2 × 3, ये जाएगा 4 पर, 4×3 12 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्या आप बात की गहराई को समझ पाए। आगे बढ़ता हूँ और देखना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखेंगे ध्यान से। इसमें क्या कह रहे हैं, आरआरबी जेई 2019, इसको देखेंगे बढ़िया से। अरे एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है आप लोगों का 21 तारीख को कि क्या आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है कि नहीं हो गई है। जो फॉर्म भरा था एनटीपीसी का, ये भी नहीं पता। 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपको ये पता चलेगा कि आपने जो फॉर्म भरा था वो एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:3 के 13 के अनुपात में निवेश किया, मतलब पैसा किस अनुपात में लगा, 5:13 में लगा। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया हो तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई, ये आपसे पूछा गया, ये बताना था। मुझे एक बात बताइए, यदि उन्होंने लाभ का बता रखा है, लाभ का रेशो क्या है, 25:26 है। आप अगर लाभ को पैसे से भाग कर देंगे तो टाइम आएगा, तो टाइम का रेशो क्या आ जाएगा, 5:13 दूनी 26, 5:2 हो जाएगा। और Q का हमें बता रखा है कि 6 महीने के लिए, तो 2 किसके बराबर, 6 के बराबर। हमसे P का पूछा है तो 5 किसके बराबर, 5×3 के बराबर। ऑप्शन 20 का क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं। आरआरबी जेई 2019 ये दे रखा है आपको, ठीक है। अब देखेंगे एक क्वेश्चन और देखते हैं शानदार सा, उसका आंसर देखते हैं आप क्या करते हैं, बढ़िया से देखना। इसका बताना क्या आंसर होगा, देख लूँ यही है कि नहीं। ये तो हो चुका, 23 नंबर है, इसको देखेंगे। इसमें ऑप्शन में इसने गड़बड़ कर रखी है, मैं सही कर देता हूँ। इसमें एक ऑप्शन होगा 10, एक ऑप्शन होगा 10, एक ऑप्शन यहाँ पर होगा 14, ऐसा होगा। जल्दी से बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे, इसका क्या आंसर होगा जल्दी से बताएंगे। सर ऐप पर क्लास चल तो रही है यार, मेरी आज हुई है सुबह।
ओ भाई ओ भाई, भाई तेज हो गए यार, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ यार। जाल तो यार तकड़ा फेंका है मैंने, पर यार जाल में फंस कम लोग रहे हैं। जिनका भी आंसर आ रहा है ए, भाई साहब चलान कट रहा है आपका महंगे वाला। जिनका भी ए आ रहा है, मतलब जिनका भी 10 आ रहा है, भाई साहब चलान कट रहा है बहुत महंगे वाला। ध्यान से आप देखना, जिनका भी 10 आ रहा है, ए आ रहा है, पर कम लोग फंसे। जाल तो बहुत महंगा फेंका था मैंने। देखो क्या कह रहा था, पूरी बात को ध्यान से समझते हैं। कह रहा मोहन ने कपड़े व्यवसाय में 1 लाख रुपए लगाया उसने, भाई साहब कैड़ा बिजनेस कर गया। और कुछ महीने के बाद सोहन 40,000 रुपए लगाकर उसका साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में दोनों में कुल लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा। मतलब कुल लाभ को कैसे बांटा, 3:1 में बांटा, यही किया। ये क्या है, लाभ को बांटा इन्होंने। अगर आप लाभ को पैसे से भाग कर देंगे तो टाइम का अनुपात आएगा, यही होगा। 1 लाख रुपए लगा रहा है तो भैया लास्ट की 3 जीरो को पकड़ लो, 3 जीरो को के लिख दो, लास्ट की 3 जीरो को तो के से मेंशन कर दो। आपने रूल से हिलो मत, ठीक है। और 40 के कर दो, के से के काट दो, जीरो से जीरो काट दो, यहां तक कहानी बन जाएगी। अब देखना ये कितने पर कट रहा है, 5 पर, और ये कितने पर कट रहा है, 2 पर। तो टाइम का समय का अनुपात बताओ क्या होगा, 3 दूनी 6 और 5, ये होगा 6:5। ये कह रहा था कि भैया वर्ष के अंत में दोनों में कुल लाभ 3:1 में बांटा। सोहन ने कितने महीने के बाद व्यवसाय में साझेदारी की थी। मुझे एक बात बताओ, 6 का मान क्या होगा, 12 मंथ होगा, 12 महीने होगा। तो 5 का मान क्या होगा, 5 का मान 10 होगा, यही होगा। 6 का मान क्या आ रहा है, 12 महीने आ रहा है, तो 5 का मान क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। कई विद्यार्थी कहेंगे सर तभी तो हम 10 कह रहे थे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। यहां पर वो ये नहीं कह रहा कि सोहन ने कितना पैसा भी कितने समय के लिए लगाया, ये नहीं कह रहा वो। अगर वो ये कहता कि सोहन ने पैसा कितने समय के लिए लगाया तो 10 महीने आंसर हो जाता। पर इसने ये पूछा है कि सोहन ने कितने महीने के बाद व्यवसाय में साझेदारी की थी। भाई साहब व्यवसाय चला कितना, 12 महीने, और उसमें से 10 महीने सोहन का पैसा लगा रहा। तो सोहन 2 महीने के बाद का क्या आया था, व्यवसाय में आया था। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आप ध्यान रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है ताकि वो आपको पजल कर सके, गुमराह कर सके, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन देखा जाता है। ऐसे क्वेश्चनों से सतर्क रहें, सावधान रहें। ऐसे क्वेश्चन आपको तंग कर सकते हैं। आगे देखना और देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें क्या कह रहा है। देखिए, एक संपत्ति में क्या क्या है। एक संपत्ति है एक्स वाई जेड के बीच बांटी जाती है। एक्स और वाई मिलकर 7400 रुपये पाते हैं, वाई और जेड मिलकर 9500 रुपये पाते हैं, जेड तथा एक्स मिलकर 8500 रुपये पाते हैं। तो वाई का हिस्सा बताना है। ये तो बहुत ही सिंपल पूछा, ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल पूछा है। देखना, हमें पता चला कि एक्स और वाई मिलकर कितना पैसा पा रहे हैं, 7400 रुपये। आगे बात कर रहा हूँ, वाई और जेड मिलकर कितना पैसा इनको मिल रहा है, 9500 रुपये। और अगर आगे बात करता हूँ, जेड और एक्स इनको कितना पैसा मिल रहा है, 8500 रुपये। सबको जोड़ता हूँ, 0 0 4 1 कैरी, 9 9 और 9 18, 18 और 7 आपके पास हो जाएगा 25। और यहाँ पर अगर सबको जोड़ेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार x आएगा, 2 बार y, 2 बार z, तो 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, x y z बचेगा। क्लियर। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि 12 कहाँ से आया। ये पैसा देखिए कितने समय तक चला, ये पैसा, ये बिजनेस चला कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए चला, वर्ष के अंत में लिख रखा है, ठीक है। तो भैया उसका पैसा तो 1 साल के लिए लगा रहा, तो 6 किसके बराबर, 12 की, तो 5 किसके बराबर, 10 के। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अब देखो हमें यहाँ पर x y और z का मान निकालना था। मुझे एक बात बताइए, x y और z का मान क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, इतना हो जाएगा। हमसे किसका पूछा, y का शेयर पूछा। अगर मैं इसमें से x और z के शेयर को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, y का शेयर बचेगा। तो y का शेयर हो जाएगा कितना, 4200 रुपये। 4200 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। सभी साथी एक बार सेशन को शेयर करके 8000 क्रॉस करके लेकर चलेंगे बढ़िया तरीके से। 8000 तो पार कराओ यार। अब देखना आगे अगला क्वेश्चन और क्या है। ये रहा, इसको देंगे, ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से, इसमें कैसे क्या है, जल्दी से बताएंगे। मिश्रा, शर्मा और शुक्ला मिलकर 47,000 रुपए की धनराशि से व्यापार की शुरुआत करते हैं। इस पैटर्न पर एक क्वेश्चन आप अभी कर चुके हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आप खुद से आंसर करेंगे, देखेंगे। बताइए। पूछ रहा है विवेक सर कहाँ है। विवेक सर ने सारी क्लासें ली हैं। बावला पूछ रहा है विवेक सर कहाँ है। अरे आप कहाँ थे, आप दो पहले जवाब, आप कहाँ थे। विवेक सर ने इनके क्लास ली है और आप पूछ रहे हो विवेक सर कहाँ है। मतलब यही कमेंट करने नहीं आते हो इधर बस। अब देखना इसको, जल्दी बताना इसका आंसर क्या होगा। जिनका भी आंसर आ रहा है 4500, भाई साहब चलान कट रहा है आपका बहुत महंगे वाला। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है भाई साहब ध्यान से समझेंगे, आप दिक्कत कर रहे हैं, आप कुछ ध्यान से देखेंगे। देखो यहां पर बात हो रही है मिश्रा की, शर्मा की और शुक्ला साहब। शुक्ला साहब, शुक्ला साहब बड़ा नाम सुनते हैं भाई साहब, शुक्ला जी। शुक्ला जी मूवी में बहुत नाम लेते हैं, शुक्ला शुक्ला। ठीक है, अब इसको देंगे। इन सब ने मिलकर 47,000 रुपये लगाए। मिश्रा शर्मा से 5,000 रुपये अधिक डालता है और शर्मा शुक्ला से 3,000 रुपये अधिक डालता है। तो लास्ट में कौन आ रहा है, शुक्ला जी आ रहे हैं। शुक्ला जी ने कितना पैसा लगाया, एक्स। तो भैया शर्मा जी ने कितना पैसा लगाया, 3,000 रुपये ज़्यादा, एक्स प्लस में 3,000। तो आप देखेंगे मिश्रा और शर्मा ने, मिश्रा ने कितना पैसा लगाया, शुक्ला से 5,000 ज़्यादा, तो भैया एक्स प्लस में 8,000। इन सब ने मिलकर कितना पैसा लगाया, अगर इन सब के मिलकर बात की जाए तो भाई साहब इन सब ने मिलकर 47,000 रुपये लगाए कि नहीं। अब मुझे बताओ x का मान यहां से आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। आएगा कैसे नहीं, 36,000। और भैया ये 3 से इसको काटेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 12,000। आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें मिश्रा, शर्मा और शुक्ला इनका पैसा पता चलेगा। इसने कितना लगाया, 12। अगर मैं वैल्यू यहां पर पुट करता हूं तो 15। अगर मैं x की वैल्यू को यहां पर पुट करता हूं तो 20। के सब काटो। अब देखो किसी और पर कट रहा है नहीं। कितना प्रॉफिट हो रहा था, 14,100 रुपये का। और हमसे पूछा किसका, मिश्रा जी का, 20 बटा में। ये तो वही उसी लय पर बन रहा है, 47 तो 3 पर गया। तो भैया 6,000 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 6,000 इज द राइट आंसर। 6 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 6,000 इज द राइट आंसर। भैया बहुत सुनते हैं यार, ए मिश्रा जी, ये शर्मा जी, शुक्ला जी। शुक्ला जी तो बहुत ही सुना हुआ है मैंने नाम, मूवी वगैरह में, है ना।
शुक्ला जी तो बहुत ही रखता है नाम, पता नहीं इसको क्या मिलता है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए भाई साहब, ये क्वेश्चन आज के ज़माने का है, ठीक है। चाहे ये पूछा 2004 में क्या था, पर आज भी इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा पूछने लगा है। ये उसका चहेता क्वेश्चन है, चहेता पूछेगा ऐसा क्वेश्चन। अब इसको देखेंगे इसमें कैसे कैसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ए, बी तथा सी साझेदारी में एक लघु उद्योग की स्थापना करते हैं, है ना। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आज तो भाई साहब ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा, कौन सा? कल होगा एज प्रॉब्लम्स, है ना। आयु संबंधी प्रश्न करेंगे कल। उसमें से 2 क्वेश्चन आपको गारंटीड दूंगा, गारंटी लिख के, जो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, लिख कर दूंगा, पक्के आने हैं वो। अब इसको देखना, ए, बी, सी साझेदारी में एक लघु उद्योग की स्थापना करते हैं। ध्यान से इसकी पूरी बात को सुनना। यहां पर ये बात करेगा ए और बी की। ये कह रहा है कि एक कुल पूंजी का 1/4 भाग लगा रहा है ए क्या कर रहा है? कुल पूंजी का 1/4 भाग, मतलब ये पूंजी की बात हो रही है ए की। और कितने समय के लिए? 1/5 समय के लिए। यहां ये समय है, ये क्या है? समय है। आगे देखना। और बी कुल पूंजी का 1/3 भाग, 1/3 लिख लिया। कितने समय के लिए? 1/4 भाग, 1/4 समय के लिए। आगे कह रहा है सी शेष पूंजी शेष समय के लिए लगा रहा है। बस इतना ही कह रहा है। देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक दांसू तरीका बता रहा हूं मैं आपको, आप ध्यान रखना। आगे से इसको वैसे ही करना। आप सबसे पहले तो इनको लिख लो, जैसे मैंने लिख लिया कि पूंजी 1/4 और 1/3, समय 1/5 और 1/4। एक तरीका तो यही है कि टोटल को 1 मान लो, शेष पूंजी निकाल लो, पहले इनको जोड़ लो, फिर इसमें से 1 में से माइनस करके शेष पूंजी निकाल लो। ऐसी टोटल समय 1 मान लो, फिर इनको जोड़कर 1 में से माइनस करके शेष समय निकाल लो। एक तरीका तो वही है। दूसरा तरीका समझना, दूसरा तरीका जो इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो नीचे जो भी वैल्यू दी होंगी ना, उनका एलसीएम ले लेना। एलसीएम क्या रहा है? 4 × 12। इसको टोटल मान लो, बस इसको क्या मान लो? टोटल मान लो। ये कि कुल पूंजी है, ये टोटल पूंजी है, बस। इसी तरह से यहां पर क्या आया? 20 आया। इसको कुल समय मान लो। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, ये क्वेश्चन 0 हो गया। अब समझना। अब अगर मैं ए की बात करता हूं, बी की बात करता हूं और सी की बात करता हूं, अब समझना भाई साहब। कुल पूंजी 12 रुपए थी, जिसमें से 1/4 ए ने लगाया, तो ए ने कितना लगा दिया? 3 लगा दिया। कुल पूंजी 12 थी तो बी ने 1/3 लगा दिया, तो 4 रुपए लगा दिए। कुल पूंजी 12 थी, जिसमें से 4 इसने, 3 इसने, 7 रुपए तो लग ही गए। रुपए बचे कितने? 5, वो सी ने लगा दिए। और समय कितना था? 20 था, जिसमें से 1/5 समय इसने, मतलब कितना समय? 4 समय, महीने, समय, कुछ भी यूनिट। 1/4 इसने, 5 इसने, और बाकी का किसने? सी ने। 9 महीने हो गए, बाकी बचे कितने? 11। 20 में से 9 गया 11, यही होगा। अब हमें क्या कह रहा है? प्रॉफिट कह रहा है, लाभ कह रहा है। लाभ निकाल लो। 4 × 12, 5 के 20 और 55। कट रहा है? नहीं कट रहा। किसका हिस्सा पूछा है? बी का। बी का निकाल दो। 20 में 5 और 2 7, 5 2 7 और 1 8, और ये गुना होगा 17,400 से, और ये कितने पर जाएगा? 200 पर, और ये किसके बराबर? 4,000 के। 4000 इज द राइट आंसर। 4000 इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। 4000 इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार फिर से ध्यान से समझो, फिर से समझा रहा हूं। इससे आसान कोई तरीका नहीं है इसका, नहीं तो पजल हो जाओगे। पहले बिल्कुल आराम से लिख लेना। पूंजी के सामने पूंजी लिखना, समय के सामने समय लिखना, आराम से, 1 सेकंड मतलब। अगर आपने उसको सही से लिख लिया तो आंसर देर नहीं देगा। फिर से कह रहा हूं, पूंजी क्या थी? ए की 1/4, तो 1/4 लिख लिया। बी की पूंजी क्या थी? 1/3, तो 1/3 लिख लिया। समय क्या है? ए का 1/5, तो 1/5 लिख लिया। समय क्या है? बी का 1/4, तो 1/4 लिख लिया। यहां पर जो भी इसका एलसीएम बनेगा, जो भी 4 और 3 12, 12 लिख लिया।
यहां पर 5 और 4 का एलसीएम 20 बन रहा है, 20 लिख दिया। यहां पर देखना कुल पूंजी क्या हो गई, 12 हो गई, और कुल समय कितना हो गया, 20 हो गया। भाई साहब 12 में से 1/4 लगाया तो 3 लगा दिए, 12 में से 1/3 लगा दिया तो 4 लगा दिया, 4 और 3 7 रुपए तो लगा दिए, कितने में से, 12 में से बचे कितने, 5, ये किसने लगा दिए, सी ने लगा दिए। और इसी तरह से अगर मैं समय देख लो, ये एक पेड कोर्स के बारे में पूछ रहा है, उसको बता दो और हेल्पलाइन नंबर वगैरह दे दो। अगर यहाँ पर समय की बात कर रहे हैं तो टोटल समय 20, और यहाँ पर 1/5 4, 1/4 5, और बाकी कितना 11, और मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाल दिया, प्रॉफिट का अनुपात निकाल दिया। ये क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि टेढ़ा सा लगता है ना देखने में। आप देखेंगे आगे क्वेश्चन को, देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। हाँ, अगर ए और सी की वैल्यू दे रखी होगी तब भी लगेगा, ये कुछ भी दे रखा हो, ए बी की दे रखी हो, बी सी की दे रखी हो, कुछ भी दे रखा हो लगेगा, कोई दिक्कत नहीं हो उसमें। अब देखना, दो बंदों ने मिलकर बिजनेस किया। बिजनेस करने के कुछ समय बाद एक बंदे का मन उचक गया, बोला कि यार इस बिजनेस में इतना पैसा नहीं है, मैं अपना कुछ हिस्सा वापस निकाल लेता हूं। हो जाता है ऐसे, उस पर बात करते हैं। देखो, राहुल और राकेश ने मिलकर व्यापार आरंभ किया, और भाई साहब धन किस अनुपात में लगाया, राहुल ने और राकेश ने। इन्होंने जो पैसा लगाया वो लगाया 1/2 और 1/3, मतलब 3:2 में लगाया। यही है, ये कह रहा है कि 4 माह बाद राहुल ने अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया। भैया 4 महीने तो ऐसे ही चलता रहा, 4 महीने तो राहुल ने 3 रुपए लगाए रखे, पर 4 महीने बाद आधे पैसे वापस ले लिए, और 4 महीने के बाद और व्यापार आरंभ करने के 8 माह बाद 510 रुपए के लाभ में से राहुल का हिस्सा बताना है। व्यापार चला ही कितने समय, 8 महीने चला, ठीक है। तो 4 महीने तक तो इसने 3 रुपए लगाए रखे, अगले 4 महीने के लिए 3.5 रुपए लगाए रखे, यही होगा। अब देखना, अब राकेश की बात कर रहे हैं। राकेश क्या कर रहा है, राकेश तो भाई साहब पूरे टाइम के लिए इन्वेस्ट रखता है, जब राकेश के लिए कुछ दे नहीं रखा। राकेश 8 के 8 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट रखता है। हमें यहाँ पर पता चल गया 4 तिया 12 प्लस में 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, ये बनेगा 18 और 16, ये बनेगा 9:8, यही होगा। अब देखना क्या कह रहा था, राहुल के भाग रुपए का हिस्सा बताइए, मतलब उसको कितना मिला, 510 गुना में 9/17, 30 पर गया, 17 तिया क्या हुआ, और ये हो जाएगा 270। 270 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक सब बातें समझ आ रही हैं, किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही, कोई मन में दुविधा तो नहीं चल रही, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। और देखना, एक क्वेश्चन ये भी देखो, कई बार क्या होता है, एक बंदा बोल देता है कि भैया मैं तुम्हारे साथ बिजनेस कर तो रहा हूं, पर मेरे पास तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं है देने को, पैसा लगाऊंगा पर मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा जितना तुम दे सकते हो। तो सामने वाला बंदा कहता है मैं टाइम तो दे सकता हूं पर मैं उसका ज़्यादा पैसा लूँगा, ऐसा हो जाता है। तो भैया अगर वो ज़्यादा पैसा लेगा तो इसकी बात करते हैं कि वैसा क्वेश्चन कैसे पूछता है। ये कह रहा है कि एक व्यवसाय में ए एक कार्यशील तथा बी सुप्त पार्टनर है, स्लीपिंग, मतलब वो कह रहा है कि मैं दुनिया के सामने नहीं आऊँगा, तू संभालेगा, रोकड़ा मेरा, काम तू करेगा, होता है ना। अब देखो, एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं 17 कहाँ से आया, यार तू पिट के मानेगा, हैं बावले, चली गई है वो, मान जा। क्या आपको राशि को भाई साहब 510 रुपए को 9:8 में नहीं बांट सकते हैं आप? क्या आपको पता नहीं है कि 510 को 9:8 में कैसे बांटेंगे? 9:8 में इन दोनों का जोड़ है 17 जो नीचे लिखा है, 9/17। अब देखो इसमें कैसे कर रहा है,
अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से अब देखना। एक व्यवसाय में ए एक कार्यशील तथा बी सुप्त पार्टनर है। ए ने पैसा कितना लगाया है? ए के पैसे की बात करते हैं, ए ने 12,000 रुपए लगाए। बी के पैसे की बात करते हैं, बी ने 20,000 रुपए लगाए। ए प्रबंधन के लिए लाभ का 10% पाता है। ए को कितना रुपए मिल जाता है? ए भाई साहब मैनेजमेंट संभालेगा, अपना टाइम देगा, अपना शरीर देगा, तो इसलिए ए को 10% पहले ही मिल जाएगा कि भैया 10% तुम अपना पकड़ो और चुप रहो। और भाई साहब शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। शेष लाभ को भाई साहब सबसे पहली बात के से के काटो, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 3 4 5 20, 3:5 हुआ। और हमसे पूछा भी ए का लाभ है, मेरी बात को समझना, 9600 रुपए में से 10% तो गया, यही होगा। मतलब कितने रुपए गए? 960 रुपए तो ए को पहले ही मिल गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि 9600 रुपए का लाभ हुआ है, 960 रुपए तो निकाल कर पहले ही ए को दे दिए, भैया आप अपने जो आपने बिजनेस को संभाला, अपना कीमती समय दिया, उसका हिस्सा संभाल लो। ये उसने पकड़ लिए, ए ने अपने पास रख लिए जेब में। अब ए बोला भैया बाकी पैसे को भी बांट लो, बोला भैया बांट लेते। भैया ए ने 10% तो पहले ही ले लिए, बचा कितना? 90% बच गया। चक्कर में मत पड़ना, 960 को 9600 में से माइनस करने मत लग जाना, कोई जरूरत नहीं है, सीधा रखो। 10% ले लिया तो बचा कितना? 90% बच गया, सिंपल बात है। और भैया ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा इसमें से, इस 90% में से। 9600 के 90% में से 3/8 ही तो होगा ए का हिस्सा। अब इसको बांट दो, पहले तो इसको काटो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और देखो 12 तिया 36, 36 नाए कर लो, 9 छिके 54, 5 कैरी 9 तिया 27, 27 और 5 32, 3240 हो गया। 3240 तो इसके हाथ में ये आ गए। अगर आपका आंसर आ रहा है ए, तो भी आपका चालान कट रहा है। आप कहेंगे सर 3240 खुद निकाल रहे हो, 3240 यहाँ दे रखा है, अगर मैंने टिक कर दिया मेरा चालान कट गया, ऐसे कैसे? भैया इसलिए क्योंकि जो 960 रुपए आपने चुपचाप जेब में डाले थे, ये भी तो काउंट होंगे, तो 960 रुपए ये भी काउंट होंगे। तो भैया आपके पास असल में पैसा उसके पास कितना आ गया? 4200 रुपये आ गया। 4200 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे क्वेश्चनों में घबराना है नहीं, चुपचाप आंसर कराना बिना किसी घबराहट के। अगर आप उसमें कामयाब हो गए तो बात बन जाएगी। और देखो एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, ये रहा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ए बी क्रमशः 50,000 और 60,000 रुपए का निवेश करके एक साझेदारी में निवेश करते हैं। ए बी सी इसकी बात होगी। ए ने कितना पैसा लगाया? 50,000 रुपए। बी ने कितना पैसा लगाया? 60,000 रुपए। और अगर बात करते हैं सी ने कितना पैसा लगाया? 70,000 रुपए। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। कह रहा है एक्स महीने के बाद आया सी, एक्स महीने के बाद सी ने 70,000 रुपए निवेश किए और उनके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत से एक्स महीने पहले बी इस साझेदारी से निकल गया, ऐसे कह रहा है। ये एक्चुअली कहना क्या चाहता है? ये ऐसा कह रहा है कि जो ये बिजनेस था ये चला कितने समय? ये चला 12 महीने तक। ए ने तो कोई छेड़छाड़ की नहीं अपने पैसे से, ए का पैसा तो 12 महीने लगा रहा। बात क्लियर? बात आ रही है बी के पैसे की। जो बी का पैसा है इसने एक्स महीने पहले निकाल लिया साल पूरा होने के, तो इसका पैसा चला 12 माइनस एक्स तक, यही होगा। और जो सी है ये तो आया ही एक्स महीने बाद है, तो इसका पैसा भी कितने टाइम तक चला? इसका पैसा भी 12 महीने एक्स तक ही लगा रहा, यही होगा। समय की बात है,
तो भैया हमने यहाँ पर देखा के सब उड़ गया, 0 0 0 ये भी सब उड़ गया, ये हो गया। अगर आप इसको काटना चाहते हैं काट लो, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको देखो बचा क्या क्या है, परंतु मुझे प्रॉफिट का रेशो दे रखा था। प्रॉफिट का रेशो क्या था, 20 18 और 21 ये दे रखा था। प्रॉफिट का रेशो क्या दे रखा था, 20 18 और 21। मैं क्या करता हूं, ए और बी को भाग कर लेता हूं, मतलब 5 गुना में 12 बटा में 6 गुना में 12 माइनस एक्स बराबर किसके होगा, 20 बटा 18 के बराबर होगा। अब इसको काट लो, 5 चौके 20 और 4 तिया 12 और 6 तिया 18 और 3 तिया 9 इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स। तो एक्स का मान क्या है, 3 आ गया। 3 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। जिनका भी आंसर आ रहा है 4, भाई साहब चलान कट रहा है, भाई साहब जाते जाते भी चलान कटवा के ही मानोगे। अगर कोई कहता है सर मैं ए और बी को नहीं लूँगा, मेरा मन कर रहा है मैं ए और सी को लूँ, तो आप ले सकते हो। चेक करते हैं, ए को तो लेना ही पड़ेगा देखो, है ना, साथ में सी को भी ले सकते थे अगर आपका मन करता, तो आप सी को ले लेते। यहाँ पर ए और सी को अगर लेते तो ये हो जाता 20 बटा में 21, ये कितने पर करता, 7 तिया 21, ये 5 चौके 20 और 4 तिया 12, 3 तिया 9 इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स। तो एक्स का मान तब भी कितना आता, 3 ही आता। एक्स का मान 3 ही आएगा। जो आपने 4 निकाला है ना, वो तो मेरी समझ में नहीं आया कि 4 निकाला कैसे है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको सीखकर बहुत अच्छा लगा होगा। आप 7 समंदर पार जाने की सोच रहे होंगे, उड़ रहे होंगे हवा में, कुछ बढ़िया सा महसूस कर रहे होंगे। मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि कल हम एज प्रॉब्लम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बढ़िया से। मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि इस चैप्टर को मिस मत कर देना। इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है आपके एग्ज़ाम में, और मैं मार्क करके दूंगा कि ये क्वेश्चन आने हैं पक्का। एज प्रॉब्लम भी 1-2 दिन चलेगा, कल और परसों यही आपके साथ रहेगा, ठीक है। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करेंगे, और आप ले सकते हैं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर जो कोर्स हमारा अवेलेबल है, गुरु दक्षिणा बैच एकलव्य, आप उसको ले सकते हैं। इसमें आपको मिल जाएंगी 500 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ताकि आप कोर्स को कहीं से भी देख सकें। जो भी चैप्टर आपका कमज़ोर है, एडवांस मैथ है तो एडवांस मैथ देख सकें, जो भी आपको लगता हो, आगे कर लें, पीछे कर लें, दाएं बाएं, कहीं कूद कूद के देख सकें। और आपको वहाँ पर सारी PDF मिलेंगी जो भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, चाहे वो सुपर 30 है, मतलब जो भी यूट्यूब वाली हैं, और NTPC की उसकी। आशा करता हूँ आप सुबह वाले सेशन में भी आ रहे होंगे, NTPC वाले जो हमारा सुपर 30 के नाम से चल रहा है, उसमें भी ज़रूर पहुँचिए। सुबह 8 बजे सेशन चलता है, वो भी यूट्यूब पर है, फ्री है। आज के सेशन को यहीं तक, मिलता हूँ फिर आपसे कल उत्साह और उमंग के साथ। इसी के साथ ऑफलाइन कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।